दिल्ली में भी जो है परचम भारतीय जनता पार्टी का जो है वो फहरेगा। मैं तमाम लीडर्स का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अच्छा, तो इसलिए अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस छोड़ी थी। वैसे लवली ने जब कांग्रेस छोड़ी तो रिपोर्ट यही थी कि वो भाजपा में जाएंगे, लेकिन कोई क्या करे, राजनीति चीज ही ऐसी है जिसमें सामने कुछ और पर्दे के पीछे कुछ और होता है। हालांकि पॉलिटिक्स में टोपी ट्रांसफर का चलन काफी पहले से है और अब तो ये रूटीन में शामिल हो गया लगता है। अब जरा इन जनाब को ही ले लें। कांग्रेस छोड़ी तो ऐसी वजह बताई जैसे उनकी वहां सुनी ही नहीं जा रही थी, लेकिन जब अरविंदर सिंह लवली ने भगवा धारण किया तब लग गया कि कांग्रेस छोड़ने की असली वजह तो कन्हैया उदित राज या कुछ और नहीं, बल्कि चुनाव के ऐन वक्त अचानक उमड़ा वो भाजपा प्रेम है जिसकी मोहब्बत में गिरफ्त इन दिनों तमाम कांग्रेसी अपने घर और गार्जियन राहुल सोनिया से बगावत करने पर उतारू हैं। और ये प्रेम यूं ही नहीं उमड़ता है, बल्कि इसके पीछे वो पावर पॉलिटिक्स है जो आज के नेताओं की बेसिक ज़रूरत है। और आज से अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार चौहान और उनके साथ कुछ और चेहरे ने खुद को इस कतार में ला खड़ा किया है। भाजपा की सदस्यता लेने के समय केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में अरविंदर सिंह लवली ने वही बात दोहराई जो भाजपा में शामिल होने के बाद नेता दोहराते हैं। दिल्ली में जिस तरीके का माहौल पिछले 7-8 सालों में हुआ है, उस माहौल से दिल्ली के लोगों को छुटकारा पाने के लिए हमसे जो योगदान बनेगा वो हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे उस योगदान में जो कुछ हमसे बन पाएगा हम लोग करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, जहां इसमें तो कोई शक शुबा ही नहीं है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बन रही है, आने वाले दिनों में दिल्ली में भी जो है परचम भारतीय जनता पार्टी का जो है वो फहरेगा। मैं तमाम लीडर्स का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, आज भाजपाई बनने के बाद लवली ने भाजपा और प्रधानमंत्री की शान में खूब कशीदे गढ़े। लेकिन इस बीच अरविंदर सिंह लवली के भाजपा में शामिल होने पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि कुछ लोगों की फितरत ऐसी होती है कि मां को जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो बहुत तंग करते हैं। लवली को कांग्रेस ने बच्चे की तरह पाला और जब कांग्रेस को ज़रूरत थी तब उन्होंने पार्टी को ही छोड़ दिया। वैसे देखा जाए तो आज भाजपाई बन गए अरविंदर सिंह लवली कल तक दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार थे। उन्होंने हाल ही में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था और इससे पहले जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी तब वो मंत्री भी थे। अरविंदर सिंह लवली दिल्ली की गांधीनगर सीट से युवा एमएलए रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली का विधानसभा क्षेत्र गांधीनगर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के तहत आता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अरविंदर सिंह लवली ने पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस की टिकट पर ही चुनाव लड़ा था। तब लवली दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर ने यहां से जीत दर्ज की थी। जहां तक बात इस सीट पर जातीय समीकरणों की, तो ये हिंदू बहुल सीट है, लेकिन यहां मुस्लिम मतदाता भी 18.9%, जबकि सिख 2.92% हैं। बहरहाल देखा जाए तो बीजेपी के लिए अरविंदर सिंह लवली का भाजपा में आना उसके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। और बेशक लवली भी अपने फायदे के लिए ही भाजपा में शामिल हुए हैं। यानी भाजपा में आने के बाद पार्टी लवली को क्या गिफ्ट करती है उसे देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जो बातें निकल कर आ रही हैं उसमें तो कुछ बड़ा खेला होने वाला है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।